नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करें तो वो अर्जुन MK2 की तरफ से आ रही है। आपको पता होगा कि आर्मी इसका इवैल्यूएशन कर रही है और आर्मी ने इसको कुछ सजेशंस दिए थे, कुछ इम्प्रूवमेंट दिए थे, जिसको करके DRDO को आर्मी के पास फिर से लेके जाना था और तब यह पता चलता कि आर्मी अर्जुन MK2 को लेना चाहती है या नहीं। उसमें जो सबसे मेन इम्प्रूवमेंट था वो इसका वजन कम करना था। तो इसी वजन कम करने के लिए रिलायंस इंफ्रा को एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसमें कि उसको प्रोटोटाइप डेवलप करना था अर्जुन MK2 के हल और टरेट का, जो कि रिलायंस के स्पोक पर्सन का कहना है कि 6 महीने बिफोर ही डेडलाइन के कंप्लीट कर लेने योग्य हो गया है। और अब रिलायंस इंफ्रा इसको CVRDE जो कि DRDO की एक विंग है उसको डिलीवर करने वाली है। रिलायंस इंफ्रा ने इस कॉन्ट्रैक्ट को 2017 में जीता था और एक कॉम्पिटिटिव बिड हुई थी जिसमें कि L&T, भारत फोर्ज, महिंद्रा और गोदरेज ने भाग लिया था और इसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। इस कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज था या कितने रुपए में ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है और सोर्सों का यह कहना है कि रिलायंस इंफ्रा इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद इस अर्जुन MK2 के मास प्रोडक्शन को भी टारगेट करेगा जब इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला होगा। अर्जुन MK2 में जो इंडियन आर्मी ने सजेशंस दिए थे, इम्प्रूवमेंट करने के लिए कहा था, उसमें जो मेन इम्प्रूवमेंट था इसका वजन कम करना था और इसको एंटी टैंक मिसाइल फायरिंग कैपेबल बनाना था। अपनी अगली खबर में हम लोग बात करेंगे इंडिया के देसी GPS के बारे में, जिसको नाविक कहा जाता है। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है, हम नाविक के एप्लीकेशन को 2019 के शुरुआती समय में अपने मोबाइल फोन्स में देख सकते हैं, अपने स्मार्टफोन्स में देख सकते हैं। ऐसा उन्होंने बैंगलोर स्पेस एक्सपो 2018 में कहा। आपको पता होगा कि नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जो कि भारत का डेवलप किया हुआ देसी GPS है, अभी वो अंडर ट्रायल है और आर्मी, स्पेस सेक्टर और कुछ नाविकों को, कुछ मछुआरों को इसके मॉड्यूल दिए गए हैं और इसकी टेस्टिंग की जा रही है। और जैसा कि इसरो के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि इसको 2019 तक हम अपने मोबाइल फोन्स में भी देख सकेंगे। आपको पता होगा कि GPS यूनाइटेड स्टेट्स का है, इसी प्रकार से रशिया का ग्लोनास है, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है और चाइना का बेइडू है और इन्हीं सब कंट्रियों के पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। और जैसे ही भारत का यह नेविगेशन सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्मल पीपल्स के लिए स्टार्ट हो जाएगा, तो भारत भी इस एलाइड ग्रुप में शामिल हो जाएगा। नाविक की जो पोजीशन एक्यूरेसी कही जाती है वो 5 मीटर तक की है, जबकि हम जानते हैं कि GPS की, जो कि अमेरिकन नेविगेशन सिस्टम है, उसकी 10 से 20 मीटर तक की एक्यूरेसी होती है। अपनी अगली खबर में हम लोग बात करेंगे चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में, जिसमें कि कुनमिंग, जो कि चाइना का एक शहर है, उससे कोलकाता को जोड़ने की बात की जा रही है और हाई स्पीड बुलेट ट्रेन से जोड़ने की बात की जा रही है। चाइना के कौंसिल जनरल मा जेनवू ने कोलकाता में ये कहा कि भारत के जॉइंट एफर्ट से हम हाई स्पीड रेल लिंक इन दो शहरों के बीच में स्टेब्लिश कर सकते हैं और इन दो शहरों के बीच में म्यांमार और बांग्लादेश भी आएंगे और उनको भी इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट होने वाला है। उनके मुताबिक इस 2800 किलोमीटर लॉन्ग प्रोजेक्ट में इस रूट के आसपास इंडस्ट्री के क्लस्टर डाले जाएंगे और इन इंडस्ट्री के द्वारा जो उत्पादन होगा इन 4 कंट्रीज को वो पहुंचाया जा सकता है, जिससे कि सभी रीजन को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये जो रेल रूट है वो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार कॉरिडोर का ही एक भाग है, जो कि चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का ही एक पार्ट है। चाइना द्वारा जो ये प्रोजेक्ट बताया जा रहा है वो अभी नया नहीं है। 2015 में भी ग्रेटर मेकोंग सब रीजन मीटिंग एक हुई थी, जो कि कुनमिंग में ही हुई थी 2015 में, वहां पर भी इसी चीज की बात की गई थी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया। अगर आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और मुझे पता है कि इस वीडियो में बहुत सी न्यूज छूट गई हैं, तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे भी जाके उनको पढ़ सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।